अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आपको लग रहा होगा कि मैं रेडी हूँ। रेडी क्यों हूँ? मैं जा रही हूँ लैला की तरफ और लैला उम्रा करके आई है और उसको बहुत सारी मुबारकबाद। तो आज उसकी तरफ मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। तो बस रेडी थी, मैं सना का वेट कर रही थी। सना ने कहा था हम इकट्ठे मिल के जाएँगे, तो मैं वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा चल मैं हल्का फुल्का से तैयार हुई हूँ और हल्का फुल्का तैयार होकर आपसे गपशप करते हैं। तो रूम में बैठ कटिंग मैंने करवा ली है। देखें ज़रा, बालों का मेरा हशर हो गया था, गर्मी बहुत थी, फिर शिफ्टिंग थी, बालों का बहुत हशर हो गया। मैं सोचा सी ट्रिमिंग करा ले, घर की खेती है फिर दोबारा आ जाएगी। तो कलर मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखा, मुझे डार्क पसंद नहीं है इतना, तो मैंने लाइट ही रखा है। ड्रेस ये मैंने पहना हुआ है सना वाला, और सना के ब्लॉग में आप देख सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग में कोशिश करूँगी, दिखा दूँगी। आज सुबह से हमारे घर की लाइट बंद थी, अभी थोड़ी देर पहले हमारा सोलर भी बंद हो गया, हमारा यूपीएस बंद हो गया। और बस कोई कोई दिन ऐसा होता है कि आप ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो आज का बड़ा डिस्टर्बेंस का दिन था। तो अब तैयार हो के मैं बैठी हुई थी, सना का वेट कर रही थी। सना थोड़ी लेट हो गई, तो बस फिर मैंने कहा आपसे हेलो हाई की जाए। हाँ जी, हाँ जी, वो इब्राहिम आएगा तब जाना, ऐसे नहीं जाना आप। हाँ बाबा, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो हैं, आ जाओ, जो कुछ नहीं, आ जाओ, शाबाश। हाँ, कहाँ से कैसे काल लिया गेट होए। आहो, अस्सलाम अंकल। तुम्हारे सामान नहीं रखा? कहाँ है तुम्हारा सामान? किसका? तो सामान निकालो यार, रखो तो सही। सना तुम्हारा दिमाग लगता फिर गया थोड़ा, कुछ झटके लग गए। अगर डिग्गी खोल लें। मामा मुझे हिला देना, कुछ कहना हैं, हिला देना। वहाँ पे अच्छा, कानों में डाले हुए। बस ये सना आ गई और हम लोग जा रहे हैं। और अब अफरा तफरी शुरू हो गई है। और वैसे छेती डाल दी है। मुझे गुस्सा बहुत चढ़ रहा है, पर मैं ना दोस्ती के लिहाज में चुप कर गई हूँ। शराफत भी बंदे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आइंदा तो तुम्हें मैं 2 घंटे से नहीं करूँगी। बाबा फोत हो गया ना, वो बाबा फोत तो हुआ नहीं, तो मुझे मैसेज तो करो, मैं जा रही हूँ भाई, मैं बाबा की तरफ जा रही हूँ। हाँ, बाबा ना होगा कोई बूढ़ा बाबा था महल्ले का। बूढ़ा बाबा। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी, आपने मेरा और सना की बातें सुन ली होगी। आज सना ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सना ने मुझे 3:30 बजे का तैयार करवा के बैठा और ख़ुद आई है 5:30 बजे के करीब करीब। तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया। 2 घंटे तकरीबन, पौने 2 घंटे में तैयार होकर बैठी रही। सना की उसमें नेबर्स में कोई डेथ हो गई और सना पहले वहाँ चली गई और उसमें जाते हुए मैसेज भी नहीं किया। तो मेरा तो जी बड़ा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि राशिद भी आउट ऑफ स्टेशन थे और उनका मुझे मैसेज आया है कि भी मैं भी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। अब मेरे लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। उधर से लैला से भी कहा हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं, इधर से राशिद ने भी कह दिया, सना का कोई नामो निशान नहीं। और सना को बहरहाल जी मैंने फिर सना ने क्या लड़ाई लड़नी थी, मैंने बस मेरा मूड थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। और मुझे ये भी था कि राशिद आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं और सबसे पहले घर आके सबसे पहले घर की चाय पीते हैं। लेकिन फिर मैंने सबसे पहले घर में चाय दम की उनके लिए और उनका मैसेज कर दिया कि मैं लैला की तरफ ज़रूरी मेरा जाना है, क्योंकि उसको मैंने बहुत दिनों का कहा हुआ है और अच्छा नहीं लग रहा इस तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। और खाना भी मैं रेडी करके आई हुई थी, वो तो वैसे बच्चों के लिए भी रेडी किया हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जब मैं घर से निकलनी होती है और स्पेशली कहीं ऐसी जाना हो जहाँ 2-2.5 घंटे हों या एक आधा दिन पूरा स्पेंड करना हो, तो मुझे ये होता है पूरी घर से मैनेजमेंट करके आऊँ। तो सना ने जी मेरे साथ किया हैंड, और सना के को मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ किसी दिन हैंड करूँगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि पहले तो ये हमेशा पंक्चुअल होती थी, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया है, अब पंक्चुअल होती नहीं है, काफ़ी टाइम लगा देती है। और बस आज हमारा एक नया प्लान भी था, क्योंकि मैं और सना सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो या तो सना की गाड़ी में या मेरी गाड़ी में हम खुद चला के आएँ। तो आज हमने सोचा था कि हम सारे रास्ते ना याद करेंगे, कौन से रास्ते, ताकि और हम सारे रास्ते जैसे कोई याद कराते रहे कि फ़लाँ मोड़ पे फ़लाँ शॉप थी, फ़लाँ पे फ़लाँ थी, तो लिहाजा जी आज हम अच्छी तरह रास्ता याद करके आएंगे। तो हमने वैसे रास्ता काफ़ी हद तक याद कर लिया था, और बल्कि लैला भी कह रही थी कि तुम लोग नेक्स्ट खुद आना,
लेकिन चूंकि ये शाम का टाइम हो रहा था और शाम के टाइम में मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती ऐसे, क्योंकि असलम अंकल तो बहुत कम से कम 12-13 साल पुराने हमारे ड्राइवर हैं, और इसलिए मुझे हम ये नहीं समझे गार्ड भी हैं और ड्राइवर भी हैं हमारे। तो शाम को जी हम ऐसे कभी भी नहीं निकले बगैर ड्राइवर, या अगर हो तो ज़्यादा हो तो राशिद हमेशा साथ होते हैं, मेरा बड़ा बेटा साथ होता है। तो लिहाजा जब हम कभी नेक्स्ट कभी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ऐसे ही आएंगे कि जैसे मतलब दिन दिन में आएंगे। तो मैं देख रही थी सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, मेरी तो इससे नज़र ही नहीं हट रही थी। और राशिद कहते हैं जब सूरज तुम देखती हो तुम ना उसके पीछे पड़ जाती हो, तो पीछे पड़ना भी इतने हसीन मंजर है। मौसम हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, शाम को शाम की थोड़ी खूबसूरती में इजाफा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस लैला के घर भी हम थोड़ी देर में पहुँच जाना था, और बड़ा ही स्पेशली गाँव के हसीन मनाजिर होते हैं ना, वो तो आपका दिल ले लेते हैं। तो साथ मैं और सना हम गपशप भी कर रहे थे। अब हमारे दोनों के मूड बेहतरीन हो चुके। सना कहते वैसे मूड बेहतरीन था ना, उसकी रीज़न ये थी कि उसको पता था मेरी आज गलती है, और ना उसने साथ ही मेरा मूड दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर ली। बल्कि सना के व्लॉग में किसी ने कहा कि साइमा बड़ी रूड है और सना उसको बड़ा पैम्पर करती है। भाई आपको नहीं पता कि मैं सना कभी कभी ना बंदे का दिमाग यूं करके घुमा देती है। लेकिन बहरहाल जी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसका हक भी है दिमाग हमारा घुमा के रख दे, लेकिन कभी कभी ज़रा ऐसा हो जाता है। तो जी साथ साथ आप भी देखें गांव के हसीन मनाजर, और लैला के साथ तो अक्सर हम आपको पता है उनकी तरफ जाते ही रहते हैं, और ये रास्ता आपका भी जाना पहचान होगा। बस ये हम गाँव पहुँचिए और देखिए कि आगे क्या गपशप होती है। बंद है ना, ये था ना चलो जर्द। अच्छा पत्तों मैंने सुना है ठीक है, अच्छा है। हाँ ये दोनों देख रही हैं। डिफरेंट स्टोरी तो नहीं है खैर से, लेकिन अच्छी है भाई। हाँ बस ठीक है, मतलब कह लेके आउटस्टैंडिंग नहीं है ये, लेकिन चलो नॉर्मल स्टोरी है। हाँ। वो डॉक्टर आपको कैसे पता है खैर से? हाँ क्या ड्रामे का। जफा का? हाँ नहीं नहीं, मैं तो इस जर्द मौसम की बात कर रही नहीं तो हूँ। वो तो ये स्कूल है और स्कूल के साथ ये हमने नक्शा कह रही हूँ रास्ता याद मम्मा देखो कि हम ऊपर कभी चल अकेले क्या आए कर तो रहे हैं। लैला के घर हम आराम से पहुंच जाएंगे। पहुँच जाएंगे। कच्ची दीवार से ना, देखो कितनी मजबूत कच्ची दीवार है। कच्ची दीवारें पहले मजबूत ही दीवारें होती कितनी थी। हाँ जी, मजबूत मतलब उसका घर डायरेक्ट आ जाता है ना, जैसे हम ये वीडियो पता में। नक्शा डाला है। उसने कभी नहीं डाले, इसलिए मैंने कहा है। चलो जी हम पहुँच गए हैं। या मम्मा को पकड़ेंगे। बेबी आप पकड़ लो। अच्छा मुबारक हो बेटा। ये कौन पकड़ेगा? भाई इतना कुछ आप कैसे पकड़ लोगे? बजी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो भाई। वाह नूरानी चेहरा जी, क्या नूरानी चेहरा है। क्या हाल है? ठीक हो? सना अपने नूरानी चेहरे ओह बड़ी बात है। नहीं वाकई में कितने दाद है, बड़ा ही अच्छा। हाँ नहीं वाकई बहुत दिन हो गए। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जरा हम भी वहाँ का सुकून ले लें। सुकून ले लें, ऐसे ही चमड़ के बैठे रहते हैं। बस बड़ी मुश्किल से पहुंचे। अस्सलाम मुबारक हो आंटी। ठीक हो बेटा? हाँ जी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मारो? मुबारक हो यार। इतनी शाम में हम लोग तुम्हारी तो पहली दफा आए हैं ना। टॉकिंग पैरेट है। कितनी प्यारी लग रही है सना जी। शुक्रिया, ये आज पहनने को मिला है। दिया था उसमें बहुत प्यारी लग रही है। नहीं नहीं, मैं आप वाले हैं। देखिए डिजाइनिंग डिफरेंट लग रहा है भाई। थैंक यू लैला, थैंक यू सो मच। हाँ ये है कि चलो ठीक है ले लो। ओ ये क्या? अच्छा पकड़े, चलो माशा। और मारूफ ठीक ठाक बेटे? चलो हाँ उसमें अच्छे ना है।
और लैला कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मज़ेदार चीज़ है। अभी टाइम के साथ साथ ना याद आएगा और ज़्यादा याद हाँ आएगा। ऐसे ही है इसमें कुछ और जब कोई जा रहा हूँ अल्लाह करे तुम बार बार जाओ तो तुम्हें बड़ी खुशी होगी। इंशाल्लाह जाऊँगी, जाके रहूँगी अब तो मैं। इंशाल्लाह बाकी एक दफ़ा मज़ा आ जाए ना उस चीज़ का, आप चख लेते हो उस चीज़ का मज़ा तो अलग ही। वो भी ना आपको यहाँ वाली सैर अच्छी भी नहीं लगती। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं ज़रात से भी हटी थी मुझे नारान वगैरह कहीं मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहती दुनिया तो वही है। नहीं नहीं वाकई सही बात है, मज़ा तो वही है सारा। ये जी सना बैठी हुई लैला की नई वो जो स्टूल्स हैं पफ़ी क्या कहें, हाँ मूड़े कह लो, चलो जी मूड़े पे बैठ, हाँ मॉडर्न मूड़े। ना भी कमज़ोर हुई हुई है। सना तो खड़े हो खान की नहीं कम उस बाबे के गम में ना ये बहुत परेशान है तब से। बाबे के काम में कमज़ोर हो गई, मुझे तो मैं बनाऊँ मेरी आवाज़। सना बाबे के गम में बहुत परेशान है भाई। आज हम निकलने लगे, अभी मैं तैयार हो ही थी, आगे गली में हमारे एक बाबा था, वो बेचारा फोटो हो गया। हाँ मेरा ड्राइवर है। खुद नहीं चला के आए आप लोग गाड़ियाँ? नहीं मैं नहीं चला गया क्योंकि रास्ता जो था। इसमें 2 ड्राइवर हो गए। लैला पता है क्या, एक तो रास्ता तो अच्छी तरह देख लेना इंशाल्लाह। एक दफ़ा आओगे तो पीछे फिर आ जाए नहीं आ जाएंगे, अब तो कोई विषय नहीं है। काम का भी मैंने भी पता कराना है। मैं बस थोड़ा फ्री हो रही हूँ, मुझे होश नहीं है आज का। तो कह रहे थे ये बड़ा बहुत सुंदर है। मैंने कहा मैं अच्छा है। ऐसे हो जाता है। बस ऐसे हाँ वो बिल्कुल साथ है ना, तो ये किसका है मुझे बता दो, मैं बाद में देख लूंगी गाइस। ये किसका है? ये सना जी का है और ये है जी ठहर मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइमा जी का है। ये आपके लिए सूट है और जी वाह, ये कलर बड़ा प्यारा है। बच्चों के लिए, ये बच्चियों के लिए भी कुछ है। थैंक यू यस ये बच्चों के लिए। और ये भी थैंक चलो बच्चों ने दे ये देंगे। क्या, ये क्या? ये वो है यार, मेरे साथ आज बड़ा हैंड हो गया। सना ना लेट हो गई। ये फ्रिज में रखने की चीज हाँ है। ये फ्रिज में रखना रखो बेटा। बाबे इसके ने फोन कैमरा मेरा बंद है। इसकी ब्रेड में स्टिकर भी निकाल के ऐसे ऐसे राइस के लिए। थैंक यू सना, थैंक ये यू। आपका पर्स तो मैं बड़े शौक से यूज करूँ, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छा का सूट खरीद के मैं पर्स में नहीं शुक्र। और ये सना जी की और भी छोटी है। ये सना जी वो आज का सना आपकी उम्र की मुबारक है। हाँ जी, ये आप सारा कुछ वो ले आई तो जब मैंने इसके साथ जाना था। इस तरह के कामों में हाँ जी जी और भी कुछ है सना बीच में। आना याद रखना, 2 घंटे तुम्हें मैसेज डिलीट करूंगी मैं। ये पर्स में चलिए हम बाद में आपको फोन देते ये जी लैला गिफ्ट हमने बता दिया क्या क्या है। हैं। ये बोतलें भी लाए हैं। ये लाई है बेटा उठाओ। हाँ वो फ्रूट का उसे फ्रूट बॉटल से तकल्लुफ़ करने की नहीं बोली यार, तू आ गई बड़ी मैं क्या लाला लेट आए ने हो गई। आपने जिनको भेजा था वो नॉर्मल रेट पे गए थे, जिन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट की हो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते। और कोई हो रही थी कि हम वो फैसिलिटीज किसी तरह बीच में से कट करें, तो होटल वगैरह और हर चीज। नहीं सना ने कहा जाना, मैं कहा सना इतनी ऑकवर्ड उनकी अगर पोजीशन हुई हुई है, वो लोग इतने परेशान हैं वो लोग। ये क्या ये 8 ग्राम है। नहीं नहीं 8 ग्राम माशा गोल्ड है ये। अंगूर है, डिजाइन इसका इस तरह का। लैला बड़ी मजेदार चीजें हमने बनाई हैं। हम तो अभी बन रही है, अभी बन रही बहुत हैं। कुछ बन जाता बस बन नहीं सकता। नहीं नहीं बहुत माशाल्लाह ये भी बहुत कुछ है। और पूरा दे अंडा देनी चाट मसाला। आपको 5 मिनट वो कह रही है एसी चला ही नहीं, वो अपनी तरफ से चलाया हुआ था है। लैला आप हमारे लिए क्या बना रही है? चिकन पकौड़ा। मैं चिकन पकौड़ा टाइप बना रही हूँ, पता नहीं क्या बन रहा है मुझे खुद नहीं पता। आजकल जैसे मेरे पास जो सामान मुझे नहीं नहीं तुम्हारा मास्टर बड़ा रूटीन तुम्हारी टफ चल रही है आजकल। आज मेरे पास तुम्हारे इतने गेस्ट आए हुए हैं, मतलब आइडिया हो ही रहा है हमें। नहीं और सामान भी मेरा सिर्फ पूरा नहीं, ग्रोसरी जो करनी थी वो करने जाती हूँ, मचाया का सामान लेके आ जाती हूँ। वो रीजन भी है ना कि तुम्हारे अपने मास्टर गेस्ट बहुत आ जा रहे यही हैं। कुछ हो रहा है। आज आज शहर आज काम करो, तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हें तो मेरे साथ लग के करना चाहिए। वो कह रही नहीं बिल्कुल नहीं इशारे कर रही है। कह रही नहीं। वो बहन भी इंजॉय करना चाह रही है ना। एक मेरी गंदी बहन है। जी हमेशा की तरह लैला ने चाय पे बड़ा अहतमाम किया। हालांकि वो कुछ देर पहले ही डेथ से आई थी, मतलब हमारे शहर में डेथ हो गई थी। सना की भी उधर डेथ हुई थी, बाबा जी फोत हुए। उसकी वजह से तो खैर बड़ा ही काम हमारा ख़राब हुआ। लेकिन लैला का ये था कि लैला भी इंतज़ार में बैठ गई। खैर वो भी डेथ से आई थी, उसने फटाफट घर आके सारा अरेंज किया। कुछ चीज़ें वो अरेंज कर गई थी, कुछ उसने आगे अरेंज की। और लेकिन हम बड़े दिनों बाद मिले थे तो हमें गपशप का बहुत मज़ा आ रहा था।
और ऑलमोस्ट सारा कुछ ही घर का बना हुआ था, शायद सिवाय एक दो चीज़ें, शायद एक दही बल्ले बाहर के थे और शायद कोई एक आधी और चीज़ थी जो बाहर की थी। तो बाकी बड़ी गपशप भी रही, लैला की फैमिली कुछ आई हुई थी, वो भी साथ आई हुई थी, और ज़ाहिर बात शहरदारी सब एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी गपशप हो जाती है। एटलीस्ट ये होता है कि स्कूल भी कॉमन होते हैं बच्चों के, कॉलेजेस भी कॉमन है, और बस फिर एक ही शहर है और छोटा शहर है, लिहाजा सब भी आपस में दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बड़ी गपशप कर रही थी, लैला की बिल्लियाँ भी बड़ा पार्टिसिपेट कर रही थी, और लैला बता रही थी कि ये हमारे पास तो आ ही नहीं रही थी। लैला जाते हुए सारी बिल्लियाँ अपनी अम्मी घर छोड़ गई थी, तो कहने लगी ये तो बेवफाई कर रही है, हमारे पास तो आ ही नहीं रही थी। तो खैर जी, चाय से हम अब ऑलमोस्ट फारिग हो गए थे, खाना पीना भी हो गया था। चाय जी आई थी लेकिन चाय थोड़ी ठंडी हो गई, हमने उसको दोबारा पत्ती डलवा के गर्म करवाया, क्योंकि जो चाय है मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही पीती हूँ। तो जी आए देखते हैं लैला कौन सा केक काट रही है। काटो छुरी लेके आओ, बड़ी तलवार चाह के ले आओ। तलवार दे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੀ ਉਡਾ ਦੇ ਨਾਲ मेरी कजन लेके आना तुम्हारी दोबारा सब थैंक यू आलू में ना कुछ ये लो भाई, कौन खाएगा? छुरी तो किसी ने नहीं डाली। आलिया में दो चाय तुम लोग ये कैमरे जाके चलो तेरे से एक रील बना रही है। ये मैं वो चम्मच आना वाला जल्दी के प्लेट दो भाई, चम्मच। आज तो गपशप का मौका तुमसे नहीं मिला, थैंक यू, मौका ही नहीं मिला। हाँ फिर इंशाल्लाह ताला तुमसे सारी दिन बात अब डाल दो भाई सबको। ये मेरे को वीडियो बनानी थी। गाड़ी चला के आएगी सर। इंशाल्लाह। अभी ये था कि थोड़ा रास्ते के एक बार हमने पॉइंट रखते हुए मारे। आना यार, चक्कर लगाना तो हो गया आराम से। कल आ जाओ अगले वीक। हाँ वो ठीक है, सारे रिलैक्स हो जाओ। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आंटी फ्रॉक बहुत प्यारा था उसका, थैंक यू। बहुत प्यारा था। हाँ, स्ट्रीट पे तुमने कहा ना कौन सा है, मैं कहा देखो इसको पसंद आ जाए। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था कि मामा को दिखाऊं, मुझे ऐसे इलास्टिक चाहिए। स्मोकिंग हुई हुई है, तो कह रही थी मदीना में थे, इधर नहीं लगेगा तो कोशिश होने वाली है, वो आई नहीं है, वो कलर्स ही नहीं मिल रहे ज़रा भी। अब इसकी कोशिश वगैरह भी चल रही है इसके घर। फ्रेम्स भी ये है कि अब कहीं फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद जाएंगे तो ही आएंगे। चले जी बस अब चलें। और ड्रामा नहीं सुना आजकल, मैं ड्रामा कोई नहीं देख रही। बस ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गांव हो या नॉर्दर्न एरिया हो, पहाड़ हो, वो हमेशा ही शाम से पहले पहले अच्छे लगते हैं। शाम के बाद उनमें इतना अंधेरा होता है कि उनकी खूबसूरती कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन जो उनकी खूबसूरती होती है वो अंधेरे में डूब जाती है, और अंधेरे के अपने ही राज और भेद होते हैं। तो हमेशा ऐसे होता है कि जब वापसी का सफ़र होता है वो ऐसा ही होता है, एक तो जल्द कट जाता है, दूसरा ये है कि अगर रात हो तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही मतलब समझे कवर भी सफ़र हो जाता है, और आज को देखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती ना। और जो जाते हुए सफ़र का होता है वो थोड़ा इंतज़ार भी उसमें होता है, आपसे आप कहीं भी जाना हो वहाँ उनसे मिलने का इश्तियाक भी होता है और इंतज़ार भी होता है। तो बस जब हमने सना को छोड़ना था, और मैं और सना यही कह रहे थे कि हमने रास्ता याद करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम दोबारा ऐसे ही आएंगे, लेकिन दिन में आएंगे, क्योंकि रात है, गाँव का एरिया, वैसे शहर का भी एरिया हो तो हम लोग बहुत एहतियात ही करते हैं। तो बस शहर में अब आ गए हैं, और बस मुझे भी थोड़ी थी, कुमैल घर में छोड़ा हुआ था, लेकिन खाना शाना मैं सारा अरेंज करके आई थी। बल्कि लैला से मैंने एक्सक्यूज़ की कि चूँकि सना का थोड़ा सा मिस ऐप हो गया, तो मैंने जो बेकरी आइटम्स और बाकी चीज़ें लानी तो मैं ले नहीं सकी, क्योंकि मेरा प्लान थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो लेकिन लैला कहने लगी इतना ही तुम लोग इतना ले आओ, इतना ही काफ़ी है। असल ये होता है कि हम गपशप करें और मज़ा आए। तो बस जब हम अपने रोड की तरफ पहुँच गए हैं,
और बस सना को छोड़ना था, उसको मैंने घर जाना था। आज का बड़ा बेहतरीन दिन रहा। हमेशा ही लैला घर बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत अच्छी होस्ट हमेशा ही साबित रहती है और बड़ा ही गपशप किया, बड़ा ही मज़ा आया। लेकिन बहुत ज़्यादा गपशप उसे समझ लें कि मक्का और मदीना के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी, क्योंकि भाई का होटल भी वहाँ का था। लैला बता रही थी कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो ब्रोस्ट हमें लगा मदीना में वो आपके भाई के होटल में लगा था। वो कहने लगी ये नहीं है कि चूँकि वो आपके भाई का होटल था इसलिए था, लेकिन वो इसलिए भी बहुत अच्छा था कि उनके होटल का है ही बहुत ज़बरदस्त। तो वो कही थी कि मैं ज़रूर अपने चैनल पर बताऊँगी कि अगर मदीने का ब्रोस्ट किसी ने खाना हुआ तो ज़रूर आपके भाई के रेस्टोरेंट जाए। आप अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत काली हो तुम, तो अंधेरे में भी काली सना तुम तो नज़र ही नहीं आ रही। हो। मेरे लिश्कार तुम्हारे मुंह पे थोड़े से पड़ रहे हैं, थोड़ी सी पता चले तुम बैठी किधर हो। सना ये, चलो ठीक है, ओके साइमा, ओके, अल्लाह हाफिज़। बैग ले लिया आपने अपना? हाँ मैं हाथ में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ अंज़ेल आप। जी वो सनास किचन जा रही हैं, स्पीडो स्पीड। आ जाओ, अंज़ेल आ गई पीछे। चलिए अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए जी, बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैंने अब सोफ़ों की कोशिश होने दे दी है। इंशाल्लाह ताला वो भी जो थोड़े से रह गए वो भी बन जाएंगे। इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाएंगे। और आप प्लीज़ फ़ीडबैक देते रहा करें, हमेशा फ़ीडबैक देते हैं, लेकिन मुझे इस फ़ीडबैक का बहुत फ़ायदा भी होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान सीखता भी है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मेरे से कुछ सीखें, मैं भी हमेशा आपके फ़ीडबैक से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो जी इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, नए किसी रेसिपी में, नए किसी अपने एक्सपीरियंस में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे होगा कि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं आपके साथ। अब हम अपनी सोसाइटी में एंटर हो गए हैं और मैं भी एक्साइटेड थी कि राशिद आ गए हैं और उनका एक्सपीरियंस देखें कि वो नॉर्दर्न एरिया में क्या करते रहे। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी वो क्या गिफ्ट लेके आए मेरी बेटी के लिए। मैंने तो अपने लिए मना कर दिया था कि आप मेरे लिए कुछ मत लेके आइएगा, और लेकिन बेटी के लिए चूँकि वो काफ़ी अर्से बाद गए थे गिफ्ट लेके आए। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।